मैम जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है मैम, वो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था, तो मैम वो that गलत is नहीं what होगा? actually that is what Tejveer is saying, that he had done it with the first method. आपने पॉइंट हटा के उसको फ्रैक्शन बना लिया, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट सेपरेट आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया. वो इजी है, आई नो दैट्स इजी, लेकिन यू शुड नो अगर डेसिमल नंबर का आपको स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालने के लिए बोल दे, क्वेश्चन में ही कहो कि डिवीजन मेथड से करना है, फिर आपके पास चॉइस नहीं ना रह जाएगी. ओके मैम. So that's तो why मैम we are डिवीजन मेथड discussing से this. करने के लिए, डिवीजन मेथड से करने के लिए मैम 2 के आगे 0 लगेगा ना? Yes. तो आप पेयर्स एक बनाओगे मैम पॉइंट से. मैम जैसे प्राइम थोड़ा ऊपर फैक्टराइजेशन करना मैम मैम, मेथड मेरे है. को थर्ड क्वेश्चन करना था. So if we were to make pairs of the digits, first thing you have to do is you have to make pairs of the digits. और कल हम यही डिस्कस कर रहे थे, जब आपने पेयर्स बनाने हैं तो बनाने किस तरह से हैं. पॉइंट से आपको पहले जाना है लेफ्ट की तरफ और फिर जाना है राइट साइड. तो पॉइंट से अगर हम लेफ्ट तरफ जाते हैं, इस तरफ जाएंगे, तो आपका पेयर बनेगा 2 के साथ 0 का, ये एक पेयर बनेगा. फिर आपको राइट साइड जाते हुए पेयर बनाना है, तो ये बनेगा 5 और 6 का एक पेयर. तो अगर सपोज आप लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, पेयर पूरा नहीं हुआ, वहां हम 0 लगाएंगे स्टार्टिंग में. लेफ्ट की तरफ जाते हुए अगर आपका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, आप 0 लगा सकते हो. सेम थिंग अगर आप राइट साइड जा रहे हो और आपका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम राइट साइड पे भी 0 लगा सकते हैं. यस तेजवीर. मैम जैसे इधर लिखा है कि मैम 256 को मैम प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है मैम. अगर मैम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला भी मेथड नहीं यूज करते मैम, हम डायरेक्टली उसका आंसर लिख देते हैं, तो मैम वो रॉन्ग होगा कि रॉन्ग बेटा नहीं? डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन carries how many marks. अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क का है, obviously you can provide with direct answer, but if the question carries 2 marks or 3 marks, then definitely वो आपको सॉल्व करके दिखाना है ना, आप सीधा आंसर नहीं लिख सकते. How would the teacher know कि आपने खुद किया कि फ्रेंड को पूछ के आंसर लिख दिया? Fine. Now after this we have to start with the division. Same way जो पहला पेयर है, पहला पेयर जो आपका बना, उसके लिए आपको डिवाइजर ढूंढना है. यहाँ पे the first pair that you have is 2. 0 and 2. perfect square ढूंढो. 1 1 1 जा 1, सबसे यही बन रहा है. subtract. यस 156 1 आ जाएगा मैम. मैम 156 हो जाएगा. as soon as आप पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे लिखते हो, जैसे ही आपने पॉइंट के साथ वाला पेयर नीचे उतारा, पॉइंट को आपने ऊपर कोशेंट में भेज देना है. मैम पॉइंट फिर मैम पॉइंट नीचे नहीं आएगा? नहीं, पॉइंट नीचे नहीं आएगा, पॉइंट क्वोशंट में चला जाएगा, ऊपर जो पेयर है वो नीचे आ जाएगा. ओके मैम. उसके बाद आप कंटिन्यू करो. आपका जो डिवाइजर में डिजिट डबल हो जाएगा. मैम डबल हो जाएगा. 2 हो जाएगा मैम. अब आगे सेम प्रोसेस. मैम यस बॉक्स. मैम 4 से जाएगा. 4 से जाएगा. मॉर्निंग मैम. मैम ये मैम सॉरी मैम 6 से जाएगा. 6. Okay, let's try with 6 से जाएगा मैम. 6 से ही जाएगा. This works. Let's put 6 here. Yes. 6 in the quotient. The product is 156. Division is complete. Answer आ गया आपका. Square root of 2.56 1.6. 1.6. मैम प्लीज वेट फॉर 1 मिनट. मैम इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? 7.29. ओके मैम. Devjit, beta, you were writing down the answer for this मैम first आंसर इज part. मैं अभी फर्स्ट पार्ट ही कर रही हूँ. यस मैम, मैं राइट कर रहा हूँ. मैम जो 2.56 में पॉइंट है वो मैम 1.6 में भी आ रही है. Yes. While Because carrying. of some internet problem, I can't join the classes and audio. Okay. Prabnoor, when we are using division method for a decimal number, decimal आपका quotient में जाता है. We don't use it for division. I just explained this. एक बार और एक पार्ट करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. If anyone is second part answer is 2. If anyone is writing first method,
मैम प्राइम फैक्टराइजेशन में मैम जो उसका डेसिमल था वो किधर गया मैम? We have converted it into a fraction. Point हटा के नीचे 100 लग गया ना. Point हटाया नीचे 100 लगेगा ना. ये तो सभी को पता है डेसिमल कैसे हटाते हैं. नीचे 100 आएगा, 10 आएगा, 1000 आएगा. सुटेबल जो वैल्यू आनी है काउंट करके पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं. This can be completed if you want. यहाँ पे 64, 32, 16, 8, 4, 2 and 2 and 1. तो ये आपके पास 4 पेयर्स बन गए. मैम 329 मैम किससे डिविजिबल है? डिवाइजर में आपने क्या लिखा है डबल करके? मैम 4. तो 4 के साथ आप कुछ लगाओ. पीछे 9 चाहिए ना आपको. ट्राई विथ 3, ट्राई मैम विथ यस 7. मैम करके देखा है. 3 से करके देखा मैम, नहीं हुआ मैम. 7 से करके देखा. 7 पे ट्राई करो. मैम इसका नेक्स्ट पार्ट दिखा दो. You want to know the value? It's 7.29. मैम यस मैम 7 से हो जाता है मैम. 47 मैम 2.7 आंसर आ जाएगा. मैम ये हमने पूरा क्वेश्चन दोनों मेथड से करना है? No, I have shown it can be done with both. We will be doing with the second one. Okay. Because first is very easy. First आप कर लोगे, ठीक है. मैम थर्ड Second पार्ट क्या है? we need practice for. We need the practice for second method. Decimal से सीधी division कैसे करनी है. एक्चुअली मैम जो सेकंड है उसका आंसर 47 है. 47 उसका आंसर. 2.7 है. Step second step is 2.7 है. 47. मतलब जो स्टेप्स में हम 4.7 आए. 47 डिवाइजर बनेगा सेकंड स्टेप का. मैम थर्ड पार्ट क्या है? 51.84. मैम 51.84. मैम आंसर है ओके. 7.2. Let's start with this. Making pairs. पॉइंट से दूर गए 29 का पेयर बन गया. पॉइंट से लेफ्ट की तरफ 7 के आगे 0. The divisor will be 2. 2 2s are 4. Remainder 3. पॉइंट जाएगा ऊपर, 29 आएगा नीचे. The moment you cross point, जैसे आप पॉइंट के अगला पेयर यूज करना चाहते हो, पॉइंट को ऊपर भेज दो, पेयर को नीचे ले आओ. Then we have 4. यहाँ पे हम डिजिट प्लेस करेंगे 7. 7 here. This becomes 329. The remainder is 0. Hence, the square root of 7.29 is 2.7. 2.7. 7. मैम जो 51 का उसका मैम 7.2 है ना आंसर. Yes. Yes. Third part is 51.84. Then fourth part is 42.25. मैम फोर्थ पॉइंट का आंसर 6.5 है ना. 6.5. Anyone who is writing answer for first part of the question? Make pairs. Ma'am, in paper we show this system. Yes, you have to. Dividing by 7. 2 left. मैम 2.84 बच गया मैम. पॉइंट नीचे नहीं आएगा, पॉइंट ऊपर जाएगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. पॉइंट क्वोशंट में भेजो, 84 को नीचे लेके आओ, सिर्फ 84. ओके मैम. ऑन द मैम 2 से सेकंड करके देखो मैम. 2 से. दैट्स करेक्ट. 142 will give you Yes. 284. 4. 7.2 will be the answer.
आंसर मैम जो आंसर आएगा उसके जो फर्स्ट डिजिट आएगा उसके बाद ही डेसिमल लगेगा। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पेयर्स। जितने पेयर्स बनेंगे पॉइंट से पहले उतने ही डिजिट्स आएंगे पॉइंट से पहले। क्या मैम एक बार फिर से बताना, अगर जितने डिजिट। ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना कि जितने पेयर्स बनते हैं आंसर में उतने डिजिट्स आते हैं, यस मैम। तो यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट पे कितने पेयर्स बने? मैम 2। मैम 2 2 पेयर्स लेफ्ट पे, लेफ्ट साइड पॉइंट के लेफ्ट पे, पॉइंट से पीछे मैम 5 और 1 का एक और एक 8 और 4 पेयर का बना, एक। एक पेयर बना, एक पेयर का एक डिजिट आए पॉइंट के पीछे, पॉइंट के बाद। मैम एक बनेगा। ठीक है, डिपेंड्स, अगर ज्यादा डिजिट्स होंगे तो ज्यादा पेयर्स बनेंगे, फिर उतने डिजिट्स तो आएंगे। मैम जितने पेयर बनेंगे उतने उतने डिजिट्स लिखने हैं, मतलब। यस। Then we have 42.25. इसका 6.5 आंसर मैम। मैम Yes, इसका आंसर 6.5 आंसर 6.5, इसका आंसर 6.5, 42.25 pair, 42, 25, 6 are 36, मैम 6 बचेगा 625 पॉइंट ऊपर 25 नीचे, यहाँ पे 12। 125 मैम 5 पर जाएगा। So the square root of 42.25 is 6. 6.5 मैम 1 मिनट मैम वेट कर लो। मैम इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन खत्म हो गया। पार्ट कौन सा है? Fifth part is 31.36 31.36 0.36, 31.36. मैम 5.6 है उसका आंसर। Yes, correct. 5.6 है। मैम इसका नेक्स्ट पार्ट बता दो। That's the last part. This was the last part. ओके। Anyone who is on part 3 and part 4? Done. मैम जो 5th पार्ट है मैम उसका आंसर 5.6 है। Yes, the answer is 5.6. मैम डन। Those who are on last part, complete it and then we can do the next one. ओके मैम।
If anyone is writing down, please raise your hand. And ma'am, मैम डन हो गया. I think one student is writing down. One student has raised his hand. Okay, how many of you remember last exercise जब हमने की थी prime factorization वाली, हमने देखा कि prime factorization से हम कैसे square root निकालते हैं. Very easy. उसके बाद क्वेश्चन था जहाँ पे आपको कहा था कि ये वाले जो नंबर्स है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता. एंड वो हमें पता चलता है जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो पेयर्स नहीं बन रहे थे, कोई ना कोई हमें क्लास फैक्टर, नंबर मैम बच जाता यस था. कोई ना कोई मैम फैक्टर फिर रह जाता डिवीजन है. या मल्टीप्लिकेशन करते हैं. मैम We had डिवीजन या two options. मल्टीप्लिकेशन. We had two options. यहाँ कुछ मल्टीप्लाई कर दो, जो फैक्टर अकेला रह गया मल्टीप्लाई करके उसका पेयर कंप्लीट कर हो दो, गया. या फिर डिवाइड कर दो और उसको खत्म ही कर दो, वो निकाल ही दो. मैम यस. Then you would obtain a new number. आपको एक नया नंबर मिल जाता था और आपको उसका स्क्वायर रूट पता था. Remember those questions? मैम यस. Yes. Same thing could happen here while using division method. हम suppose division method से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्क्वायर रूट निकला नहीं, डिविजन कंप्लीट नहीं हुई. वहां पे पेयर्स पूरे नहीं होते थे, कोई फैक्टर रह जाता था अकेला. यहाँ पे क्या होगा, डिविजन कंप्लीट नहीं होगी, मींस रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, डिविजन खत्म नहीं होगी पूरी. तो उससे पता चल जाएगा कि ये जो नंबर दिया था ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. देन व्हाट वी कैन डू, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कन्वर्ट कर दिया था न्यू नंबर में, सेम थिंग कैन बी डन. लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ ऐड कर सकते हैं. आई विल शो यू वन पार्ट. एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं ये. लुक एट 402. Try to find out the square root using division method. ओके मैम. Try to find out the square root of 402 with the help of division method. You will start by pairing मैम up क्या the प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है? division से. डिविजन से करना है. बिना डेसिमल का नंबर है, लास्ट से पेयर्स बनेंगी. 0 और 2 का पेयर बनेगा, 4 के आगे 0 और 0 4 का. बन गया. अब बताओ पहले स्टेप पे हम किससे डिवाइड करेंगे? मैम 2 मल्टीप्लाई 2 मैम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में 4 आ जाएगा. ये बन गया 0. देन वी हैव 0 बट 2. कंप्लीट नहीं होगा. हम 0 मैं फिर 2 4 बच है. जाएगा. यहाँ पे आपके पास, सॉरी, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 4. डबल कर दिया हमने अपने क्वोटिएंट को, यस. 4 बन गया. 4 के मैम, साथ अब लेकिन- आपको कौन सा डिजिट मैम होगा लगाओगे? ही नहीं. होगा ही नहीं 0. मैम. मैम 0. 0. वी विल प्लेस 0. 0 से 0 Yes. लगाएंगे तो 0 बनेगा. और Yes. यहाँ पे आपका ये बच गया, कुछ बच गया ना लास्ट में, मैम यस मैम रिमाइंडर. रिमाइंडर रह गया, खत्म नहीं हुई. अभी ये कौन सी क्वेश्चन है मैम, इसमें रिमाइंडर लेफ्ट होगा? हम इसको इसका मिक्स्ड मतलब- फ्रैक्शन बना देंगे. नो मैम ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना क्वेश्चन, मतलब. यस. ये हम वो वाली डिवीजन नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हम फ्रैक्शन को डिवाइड करके आंसर निकालते हैं. अगर रिमाइंडर रह गया तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दो. यहाँ पे अगर रिमाइंडर रह जाता है 2 से 2 प्लस तो मैं करते फिर हैं. 20 से उसको डिवाइड कर देंगे 2. यार अंकल Can- इसके आपा पढ़ रहा है. बेटा, Four माइंड योर zero two लैंग्वेज, से माइंड योर 2 लैंग्वेज. प्लस कर- जिसके भी पीछे नॉइज है बेटा, कीप योरसेल्फ म्यूटेड. 402 से हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन. जो नंबर आपको दिया था वो था 402, लेकिन जब हमने डिवीजन मेथड अप्लाई किया रिमाइंडर रह गया कुछ. इसका मतलब ये आंसर पूरा नहीं आया. व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर इज, फर्स्ट, पहला कंक्लूजन ये है कि जो नंबर आपको दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. पहली बात. मैम इसमें मैम जो रिमाइंडर लेफ्ट होगा मैम उससे लेफ्ट नहीं देना. That's what I'm going to मैम उसे discuss. 20 से डिवाइड कर देना है. No, मैम no, no. 20 से Wait. डिवाइड. Listen first. ठीक है, पहले सुन लो. So when you realize कि जो नंबर था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ न्यू नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा. यहाँ पे आपके पास 2 चॉइसेस हैं.
option number 1 is to subtract something, and option number 2 is to add To something. add something. मैम Canada Let me मैम know हम if 2 it माइनस is. कर सकते हैं उससे 2 माइनस कर Yes, सकते yes, हैं yes, we can. Just let me know one thing कि आपको डिफरेंस दिख रहा है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जब की थी वहां पे कैसे पता चला था कि जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर पेयर नहीं नहीं है, बन रहा वहां पेयर नहीं बनता, राइट? पेयर नहीं तो बनता। हम कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक है? यहाँ पे डिवीजन मेथड के केस में हमारे पास जब रिमाइंडर रह गया तो इसका मीनिंग होगा कि जिस नंबर से हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम उसको बदल सकते हैं into a new number which will be a perfect square, and that can be done मैम यस by अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे 2 तो मैम 400 हो जाएगा, वो तो 20 का है ही स्क्वायर। एग्जैक्टली सब्ट्रैक्शन वाला जो ऑप्शन है वो बहुत इजी है। सिंपली क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर। सब्ट्रैक्शन वाली ऑप्शन में क्या करना है, जो भी नीचे रिमाइंडर बच गया उसको नंबर में से माइनस कर दो। ओके मैम। तो गिवन नंबर आपका क्या है 402, उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दो। मैम 400 मैम 400 जाएगा मैम 400 मैम 20 का स्क्वायर हो गया। मैम न्यू नंबर बन गया 400 और 400 का जो स्क्वायर रूट होगा वो ऊपर आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड मिला है, वो है 20। मैम अगर हम इसमें 2 प्लस कर जाते तो फिर नहीं, तो नहीं 2 बन सकता था। that's no, in that case it will not be a perfect square। अब जब एडिशन करनी है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें क्या होगा जब हम तो मैम ये एडिशन भी खुद करेंगे, देखना होगा कि माइनस करना है या प्लस करना है, कुछ भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट में दिया होगा। Okay. It will be given to you in the statement whether you have to add or subtract. Tell me if this is clear। अब हमें कैसे हम पता clear। सब्ट्रैक्शन के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन गया? सब्ट्रैक्शन के बाद अगर हम 400 की डिवीजन करते हैं, सेम वे अप्लाई योर डिवीजन मेथड, पेयर्स बनाओ और कंटिन्यू करो। 2 2s are मैम 4, 2 से हो जाएगा ये यहाँ मैम पे यस 0 हो गया, मैम ये इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो मैम फिर 0 4 के साथ 0 लगाई और ये 0 बन के डिवीजन कंप्लीट हो गई। 20 ये राइट, द मैम स्क्वायर यस रूट ऑफ 400 is your quotient 20। Let us take one more example. Take one more example. Consider 3250. मैम एक बार मैम दोबारा से समझा। Consider 3250. Suppose हमें इन्होंने कहा कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इसका। We started with division method. Pairs बनाए। मैम 5 से होगा। शानवीर एक मिनट, आई थिंक एक बार लेट मी डिस्कस विद प्रभनूर। प्रभनूर, फर्स्ट स्टेप हमारा डिवीजन का है, पेयर्स बनानी है हमें। पेयर्स बना लिया हमने, यहाँ तक क्लियर होगा आपको? यस मैम। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द फर्स्ट डिवाइजर पहले पेयर के लिए, 32 के लिए। इसके मैम 5 5 से 25। 5 5 से 25। सब्ट्रैक्टिंग वी आर लेफ्ट विद 7, उसके बाद 50 हमने नीचे उतारा, 50 आ गया। यहाँ पे आप इसका मैम प्लस हो जाएगा 5 5 5 10 हो गया। अब इसके साथ डिजिट प्लेस करो। मैम 0 लगाएंगे और कुछ बन ही नहीं रहा। आर यू श्योर? मैम यस। 1 लगा के देखो, 10 के मैम साथ फिर 101 ट्राई करो। गेट क्लोज टू मैम फिर 750। 101 ही रहेगा वो तो मैम। वो 101 रहेगा। व्हाट अबाउट 2? और 2 204। हम चेक कर। ओके, Yes. लेट्स ट्राई विद मैम 3। यस 303 309 104। ट्राई विद 4। हम 7 पे ओके, मैम लेट्स ट्राई 7 विद पे। 7 से ट्राई कर लेते हैं। चलो 7 लगा के 7। मैम नो मैम 7 7 का 49 हो जाएगा, 50 तो बनेगा हाउ ही। क्लोज, ये बिल्कुल क्लोज है। तो 1 रिमाइंडर बच हम जाएगा ये ना, डाल 1 देंगे। रिमाइंडर बच जाएगा। तो मैम फिर वो 7 माइनस कर yes. देंगे ना, फिर तभी तो आंसर आएगा। मैम यस। रिमाइंडर कितना रह गया? मैम 1 1 उसको मैम ओरिजिनल इसमें नंबर से माइनस कर तो देंगे, मैम इसमें 56 हो आंसर जाएगा। 57 होगा ना। मैम Yes. आंसर 57 होगा या 107? प्रभनूर, आंसर होगा क्वोशंट जो आपका बन रहा है यहाँ पे। ओके जो क्वोशंट बन रहा है दैट विल बी ठीक है। आंसर। गिवन नंबर वाज, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। मैम मैम ये फिर अपन तो हो इसको जाएगा क्योंकि 3250 क्लास को में मैम 9 रह गया ना। 3249 कर देंगे। यस, गिवन नंबर वाज मैम 3250। फिर 59 तो मैम 57 फिर तो बन हो जाएगा जाएगा। आंसर। मैम मैम 7 Remainder 49 रह गया, फिर तो हो ही जाएगा।
just observe how you have to write down your answer. Given number was 3250, remainder हमारा 1 रह गया, तो जो न्यू नंबर आएगा वो आएगा इसको माइनस करके, रिमाइंडर को माइनस कर दो 3249 और इस न्यू नंबर का जो स्क्वायर रूट है आपको मिल जाएगा। 57 कोशेंट ऊपर आपने कैलकुलेट किया था 57। आप चेक कर सकते हो, आप सेपरेटली ऐसे निकाल के चेक कर सकते हो कि 57 ही आना है ना आंसर। मैम जो ये मेथड है हर किसी पर एप्लीकेबल है या फिर कुछ मैम हमें पता कैसे लगेगा मैम हमारा 57 स्क्वायर सही है? You can check, but हम इससे बढ़िया तो 57 into 57 कर देते हैं। You could do that, 57 into 57 भी कर सकते हो, that's very good मैम option। सब पर एप्लीकेबल है ये वाला मेथड? Which one बेटा? मैम ये डिवीजन मेथड। Yes, it's applicable to all। मैम अगर क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर होगा तब भी हम डिवीजन कर लेंगे, कोई बात नहीं नहीं नहीं, अगर आपको इंस्ट्रक्शन दिया आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा ना। क्वेश्चन में अगर क्लियरली लिखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, आप डिवीजन कर दोगे तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा। आपको शायद आंसर के टीचर नंबर दे दें लेकिन मेथड के नंबर नहीं मिलेंगे। मैम स्क्वायर रूट फाइंड करने के मैम 3 मेथड्स हैं मैम, एक डिवीजन, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक मैम सबट्रैक्ट वाला। ओके मैम। All methods have their advantages and disadvantages. Now, if this is clear, we can proceed with the next question. Please keep in mind, there are 4 types of questions. 4 questions हैं, उनको compare करके आपने जब revision करनी है, तो please compare. I'm going to just write this down here. All of you please write it on your books पे लिख लेना ये साथ में। Let me look at the previous exercise। इसका है question number 5 and 6। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, इन चारों क्वेश्चंस को कंपेयर करके रिवाइज करना। पिछली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन 5 और 6 हैं, वहां आपको कहा था बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे और किससे डिवाइड करोगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं बताओ क्या सब्ट्रैक्ट करोगे क्या ऐड करोगे। अगर क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि कुछ मल्टीप्लाई करना है या फिर कुछ डिवाइड करना है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन को शुरू करोगे। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, फाइंड द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड या फिर फाइंड द नंबर टू बी डिवाइडेड, तो आप क्या करोगे? स्टार्ट विद प्राइम फैक्टराइजेशन। वो आपका 6.3 का क्वेश्चन है जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज हुई थी। हमने देखा था कि पेयर तो नहीं रह जाता कोई इनकम्प्लीट। अगर कोई इनकम्प्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का हिंट है। अगर आपको कह रहे हैं ना कुछ मल्टीप्लाई करना है, कुछ डिवाइड करना है, वही है ना प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर डिवीजन नो, अगर वो कहेंगे व्हाट इज टू बी सबट्रैक्टेड, व्हाट इज टू बी एडेड, लाइक द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, इसमें ऊपर लिखा है ना, सी द वर्ड्स आई हैव एनसर्कल्ड, सबट्रैक्टेड, डिवीजन मेथड इसका, इसमें डिवीजन लगेगी। अगर वो कह रहे हैं कुछ प्लस करना है कुछ माइनस करना है तो डिवीजन मेथड लगेगा। अगर कह रहे हैं कुछ मल्टीप्लाई करना है कुछ डिवाइड करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके मैम, बस यही इतना ही था। ये है बस। अब ऑब्वियसली बेटा स्टेटमेंट दी होगी ना वहां पे, एक्सरसाइज ही बताएंगे पेपर में कि बेटा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आप उस हिसाब से करोगे। स्टेटमेंट से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई। Okay, let's start with the 4th question। ये भी मैंने आपको करवाया 402 और 3250, ये 2 पार्ट्स मैंने अभी करवाए हैं। So I'm just going to let's do these again। I hope now it's clear। If anyone has a question, please ask। Ma'am, yes, I have a question। Yes, मैम जैसे मैम ये अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया मैम इसमें से 400 में से मैम 2 को, तो मैम ये सबके साथ एप्लीकेबल है? Yes, it is applicable to every number। अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें रिमाइंडर बच रहा है, आप रिमाइंडर माइनस कर दो तो जो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैम अगर पेपर में मेंशन नहीं किया हो कि सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है, तो मैम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं?
Yes, you can. But ये आता ही इस तरह से because आपका जो steps होंगे ना वो थोड़े change हो जाते हैं. The steps change. अगर question में subtraction करने के लिए कहा है तो वो बहुत simple है. It's very simple. Normally जैसे काम करना है वैसे ही चलना है, बिल्कुल वैसे ही चलना है. Last में जो चीज रहेगी वो minus कर दो. Simple सा logic है. ठीक है. Addition में last वाला जो step होगा वो slight सा change हो जाएगा. So that's why it's important कि आप question को अच्छी तरह से पढ़ो कि उन्होंने क्या कहा है. Subtraction करने के लिए कहा है कि addition करने के लिए कहा है. ठीक है. Once we do the next question तब clear हो जाएगा. अभी मैं discuss भी नहीं कर रही हूँ. मैंने addition वाला concept अभी discuss ही नहीं किया. अभी हम सिर्फ subtraction वाला काम कर रहे हैं. Ma'am, his first question answer is 20. Yes. Ma'am, yes, 20 है. This was question number 4. First part, the number was 402. 402. So, 42 है मैम. the students who had not written the answer to this, please write down along with me now. Make pairs Left hand. and start the Myself. division. Ma'am, I know two you से हो have- जाएगा. दिया था ये वाला सम मैम. I know. I was just explaining, maybe the students had not written this. So the digit we place here will be 0. And we are Two left left. with remainder is 2. So new number will be equal to 402 minus 2. 402 minus 2. 400. and the square root of this new number will be equal to 20. 20. को subtract कर देना है simply. इतना याद रखना बस. Subtract this number. जो भी remainder What आया is the उसको next subtract. number? Second is 1989. 1989. 1989. 1989. Make pairs. The first divisor. Yes, Devjit. Ma'am, 4 4 Ma'am, 4 16. 4 are 16. Ma'am, 4 4 are 16. कौन सा पूछते हो? Ma'am, 389 हो जाएगा. 89 बच गया मैम. 7 पे काट दे. Ma'am, 8 हो जाएगा. और मैम yes मैम 7 पे जाए. मैम Seven ये बच कौन सा जाएगा. पार्ट कर रहे हो मैम? 47 is the answer. No. Are you sure? मैम मैं कौन सा पार्ट कर क्वेश्चन रही हूँ बचे मैम? मैम. सर क्वेश्चन. कौन सा रही? 7 पे पे तो कटेगा. बहुत large value आ जाएगी बेटा. मैम 3 3 पे पे करके काटो मैम. देखते हैं. 3 पे फिर 3 पे. You will not get the exact answer. Okay? 7. 7 पे ये बनता है 589. तो बहुत बड़ी वैल्यू बन गई. उसके और आगे जा सकते हैं. 600 और में. आगे जाएगा. 56 plus उसके 4 is नियरेस्ट nearest. Let's try with 4. 4. This is Ma'am, close. no. मैम मैं कौन सा पार्ट कर रही हूँ मैम? ये वाला. Question 4th, second part. Yes मैम, this is close. Okay. 5 पे और Tell बड़ा हो me. जाएगा मैम. Tell me which of these will be the closest. 4. Ma'am, 4. 4. Ma'am, 4 4 वाला 4 336. वाला. Let's put 4. 336. What's the remainder left? Ma'am 53. That's it. Subtract कर दो. Okay ma'am. Remainder is 53. Subtract 53 from your given number and you will get the answer. 1936 बचा मैम. 1989 minus 53. The answer is 1936. 936. 1936 and the square root of this is 44. 44. So rest of the work we will do in the next class. You could try the remaining parts on your own. Ma'am, Yes. मैम we will- क्वेश्चन थर्ड आपने करा दिया था ना? 3 can you please send 6.4 in the group? Yes, I will send it after my classes are over. Okay ma'am. Do try the remaining parts, all right, once yourself. Okay ma'am. मैम वही आपने We will do पार्ट the बता next. दिया था 3250 वाला. Yes, we have done 3250. मैम. God Bye, bless. ma'am.